हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। पिछली वीडियो में हमने 2.1 करी थी। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 के अंदर हमें दो चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है इन जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b है और c जो है हमारा कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा है कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट आ गया। अब हमें सबसे पहले जो हमें इसके बेसिस पे कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए वो है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस? अगर हमें निकालना है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें लिखना है -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो। और सम ऑफ ज़ीरो को हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे जीरोस रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा बीटा जो होते हैं वो हमारे जीरो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होगा, c/में, यानी कि कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जीरोस की फॉर्म में अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसा कि हमें दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को जीरो प्रोडक्ट दिखाना है। जब सम ऑफ जीरोस की बात होगी तो हमें उन दोनों को जीरोस को सम में दिखाना है। चलिए, ये चीज़ आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी अभी तक। इसी चीज़ को हमें सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो सेकंड एक्सरसाइज में किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमारे को क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 2x - 8। ये हमें दिया है। हमें पहले इसमें से जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस का मतलब है हमें पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद फैक्टर निकालना नहीं आता है, पहले मैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, 8x²। अब 8 को हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें इस नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 8 मिल जाए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 मिले। अगर हम देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 × 2 तो हमें 8 देता है और -4 + 2 अगर हम करें तो -2 देता है। तो यानी कि ये हमारे फैक्टर बन जाएगी। यहाँ पे माइनस 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 ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे -8 है। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या है, x² - 4x + 2x - 8। ये आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर जब हम x को कॉमन निकालते हैं, x - 4 + 2 x - 4 x - 4 x + 2। तो अब हमें जीरोस चाहिए, जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो x - 4 = 0 और x + 2 = 0। ठीक है।
अब तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ पे हम इसको अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ और देखनी है कि हमें वेरीफाई भी करना है कि जो हमें रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, वो हमें क्या देगा, -b/a, ये हमारा फार्मूला है इसका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख देंगे 4, -2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू हमारे पास थी -2, a हमारे पास 1 है, तो इसको हम 2 इक्वल टू 2 कर देंगे, यानी LHS इक्वल टू RHS। सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को डिफाइन करेंगे, दैट इज C/A, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू C है हमारे पास -8/1। तो ये हमें -8 इक्वल टू -8 दे रहा है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो हमने वेरीफाई कर दिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो ये हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। ये आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। इसी के साथ हम देखें तो इसका फोर्थ क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, तो मैं इसका एक फोर्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सेकंड और थर्ड के अंदर हमें जस्ट फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है फैक्टराइजेशन तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, u4 को और u को हमें जस्ट कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे u प्लस 2 बच गया हमारे पास, इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं जिससे कि हमें फैक्टर मिल जाए आराम से। तो यहाँ पे आएगा 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इज़ इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसी का हमें वेरीफाई भी करना है, तो सम ऑफ रूट्स की तरफ हम चलते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा के हमारे पास 0 प्लस -2, बीटा -b हमारे पास क्या आया, दैट इज़ -8/4। तो ये हमें देगा -2 और इसको देखेंगे तो ये भी -2 देगा। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। सम ऑफ रूट हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हमें क्या देता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू में -2, C हमारे पास 0 है और A हमारे पास 4 है, तो ये हमें 0 इक्वल टू 0 दे देगा। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया है पूरा क्वेश्चन। अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। एक पार्ट मैं इस क्वेश्चन का और अटैम्प्ट कर रहा हूँ जो कि मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, वो है आपका फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है, t² - 15 इक्वल टू 0। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको हमें सिंपल वे में अटैम्प्ट करना है, यानी कि t² इज़ इक्वल टू 15 हो गया, t इज़ इक्वल टू ±15 हो गया, यानी कि जीरोज़
जीरोज ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या आ गए, अल्फ़ा इक्वल टू √15 और बीटा इज़ इक्वल टू -√15। तो अब जब हम इसमें लगाएंगे सम ऑफ रूट्स तो वो हमें क्या देगा, -b/a और इसको हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि हमारे पास क्या आएगा, √15 -√15 इज़ इक्वल टू -b, हमारे पास कुछ नहीं है, 0/1 कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमें 0 = 0, LHS = RHS हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम जीरोस या रूट कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू अस। C/a तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/a, अल्फ़ा बीटा यानी कि √15 -√15 इज़ इक्वल टू C, दैट इज़ -15/1। तो ये हमें देगा -15 इज़ इक्वल टू -15। तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है ये हमारा कि हमें क्या करना है इधर। तो ये हमारी थी फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का। अब इसी के बाद अगर हम स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें कहते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच गिवन द नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं हमें। तो यहाँ पे हमें पहला दिया है 1/4 और -1। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आया, 1/4। इसी को हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, बाद में बताते हैं कैसे। नीचे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो हो जाएगा हमारे पास -1। अब इसका फार्मूला होता है -b/a, इसका फार्मूला होता है C/a। अब यहाँ पे a देखें तो 4 आ रहा है और ये माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 × 4/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4/4। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, 4, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, c की वैल्यू आई हमारे पास -4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c। तो इस इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी, 4x² - x -4 = 0। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन क्रिएट कर ली। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है। हमें दोनों के a पहले सेम करने हैं, जो भी हमें जीरोस दिए हुए हैं a सेम करके जो भी हमारी वैल्यूज़ आती हैं b और c की, उसको हमें लिख लेना है खाली, और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पार्ट और मैं कर देता हूँ इसका। तो यहाँ पे हम इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में काफ़ी बच्चे गड़बड़ करते हैं, 0 और √5। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया है,
दैट इज 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, √5, और इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमें डिफ़ाइन करके क्या देगा, ये देगा हमें c अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं, तो 0 अपॉन में 1 √5 अपॉन में 1, तो a हमारे पास 1 आ गया, b हमारे पास 0 आ गया, c हमारे पास √5 आ गया। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x², ये हमारा जो है ये 0x हो जाएगा प्लस √5, यानी कि इक्वेशन आ गई हमारे पास x² प्लस √5। ये हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई। ये बेसिकली हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने इसके भी 2 क्वेश्चन कवर करे हैं, तो बाकी क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग कर सकते हैं आराम से, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करे हैं इसी तरीके से करने हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2 फिनिश करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।